त्रिविमीय ज्यामिति जो एक्सरसाइज हमारी 14 है उसके संबंधित जितनी भी थ्योरी पार्ट है वो हमने अच्छे से कर लिया है। उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स यानी जितने भी अपने एक्सरसाइज है उसके जितने भी सवाल हैं वो आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अब हम विविध से कुछ सवाल इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस कर रहे हैं। अपने लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम यहाँ पे भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सबसे विविध का जो क्वेश्चन नंबर आपके पास लास्ट क्वेश्चन जो है विविध में जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास विविध में। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु P -2 1 2 से गुजरता है एवं दो सदिशों ए सदिश -i कैप प्लस 2j कैफ -3k कैफ तथा बी सदिश 5i कैफ -j कैप प्लस k कैफ के समांतर है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि आपके पास जो सवाल है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु P -2 1 2 से गुजरता है एवं दो सदिशों के समांतर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दो जो सदिश हैं आपके पास, ये दो सदिश उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे गुजरता है और दो सदिशों के समांतर है। तो जो दो सदिश हैं उनको हम एज ए रेखा की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक रेखा की समीकरण है और वो हमारे पास समतल की समीकरण। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक समतल और एक रेखा के मध्य कोण जो हमने साइन थीटा निकाला था, तो उसमें हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया था कि अगर एक समतल रेखा के समांतर है तो n सदिश डॉट b सदिश बराबर 0 होगा। यानी अभिलंब और उस रेखा के वो रेखा जिस सदिश के समांतर है वो सदिश यानी अभिलंब और रेखा का सदिश के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास 0 होगा। तो इस संबंध का हम उपयोग करके इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 1 2 से गुजरता है। तो बिंदु से गुजरने वाले बिंदु -2 1 2 से गुजरने वाले समतल का समीकरण, तो बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण जो होता है वो होता है ax - x1 by - y1 एंड cz - z1। तो ये हमारे पास उस समतल का समीकरण होता है जो एक बिंदु से गुजरता है। तो बिंदु -2 1 2 से गुजरने वाले समतल का जो समीकरण है वो है ax + 2 + b y - 1 + c z इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax + 2 + b y - 1 + c z - 2 = 0। ये हमारे पास समतल की समीकरण है जो हमारे बिंदु -2 1 2 से गुजरती है। तो उस समतल की समीकरण हमने यहाँ से निकाल ली जो हमारे बिंदु से गुजरती है। ये जो समतल है आपका वो a सदिश है आपके पास -i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप के समांतर है तथा b सदिश 5i कैप -j कैप प्लस k कैप के भी समांतर है। और इस केस में हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर एक समतल एक रेखा के समांतर होता है तो n सदिश डॉट b सदिश = 0, यानी उस समतल का अभिलंब सदिश और वो रेखा वो सदिश उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए बी सी जो है वो दिक् अनुपात दिखाता है। ए बी सी जो दिक् अनुपात हैं वो हमारे पास उस अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। तो जो n सदिश होगा समतल का अभिलंब, तो सबसे पहले अगर हम निकालें समतल का अभिलंब
समतल का अभिलंब तो होगा एन सदिश, वो होगा आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू 0। तो ये जो अभिलंब है वो इस सदिश और इस सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाएगा। तो एन सदिश डॉट ए सदिश इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से अगर रिजल्ट देखें तो ये बन जाएगा एन सदिश है आपके पास ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप डॉट ए सदिश है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप इक्वल टू 0। तो समीकरण बन गई माइनस ए प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। सेम अगर हम यहाँ से देखें तो एन सदिश डॉट बी सदिश इक्वल टू 0 है। तो एन सदिश आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और डॉट में है आपके पास 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 5a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और समीकरण जो 3 है वो हमारे पास ए बी सी में 2 समीकरण हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी इन दोनों समीकरणों को अगर हम यहाँ से सोल्व करते हैं ए बी सी की जो मान निकाल कर इस समतल में पुट करें तो हमें वो समतल की समीकरण मिलेगी जो बिंदु -2 1 2 से गुजरता है। तो सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। तो दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि हमने इन दोनों समीकरणों को अगर हम यहाँ से कंसिडर करें तो ये बन जाएगा माइनस ए प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0। सेकेंड आपके पास 5a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2 समीकरण बन गई हैं। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने का जो हमारे पास तरीका है, आप देख सकते हैं कि इनके जो गुणांक हैं मैं वापस यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ये गुणांक मैंने यहाँ पे से वापस लिखे हैं और ये हम मेथड अगर अप्लाई करें तो ए की जो वैल्यू होगी आप देख सकते हैं इनके जो गुणांकों में गुणा, तो 2 इंटू 1 तो 2 माइनस 3 इंटू माइनस तो 3 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3। तो बी जो होगा आपके पास वो मल्टीप्लाई -3 गुणा 5 तो माइनस का 15 प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो 1, तो ये बन जाएगा 1 सी अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस 10। तो यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा ए 2 माइनस 3 माइनस 1 बी माइनस 14 सी माइनस 9। तो इनको अगर कट कर सकते हैं तो इसको अगर हम लेमडा कंसिडर करें तो यहाँ से आप देखेंगे ए इक्वल्स टू ये पॉजिटिव हो जाएगा तो वैल्यू होगी ए लेमडा, बी इक्वल टू 14 लेमडा, सी इक्वल टू है 9 लेमडा। तो यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड की। वो ए बी सी की वैल्यू अगर हम इस प्लेन में रख देते हैं यहाँ पे, तो ए की वैल्यू रखिए आप तो लेमडा एक्स प्लस 2, बी जो है आपके पास वो है 14 लेमडा वाई माइनस 1, सी जो है आपके पास 9 लेमडा जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण बनती है। इस समीकरण में आप देखो लेमडा एज ए कॉमन हो सकता है, तो लेमडा आपने कॉमन लिया तो बन गया एक्स प्लस 2 प्लस 14 वाई माइनस 14 9 जेड माइनस 18 इक्वल टू 0। अब लेमडा तो 0 होगा नहीं, तो इक्वेशन जो ये है आपके पास ये बन जाएगी एक्स प्लस 14 वाई प्लस 9 जेड और माइनस 14 और माइनस 18 माइनस 32 प्लस 2 तो माइनस 30 इक्वल टू 0। तो जो समतल की समीकरण निकल के आएगी एक्स प्लस 14 वाई प्लस 9 जेड इक्वल टू 30। ये हमारे पास समतल की समीकरण है। और समतल की कौन सी समीकरण जो बिंदु -2 1 2 से गुजरती है तथा वो समतल 2 रेखाओं के साथ यानी 2 सदिशों के साथ आपका समांतर है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास प्रॉब्लम है वो है आपके पास विविध में सवाल नंबर 3 कि घन के 2 विकर्णों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। सवाल है आपका विविध जो एक्सरसाइज है विविध, और विविध में हमारा 3rd सवाल है 2 घन के 2 विकर्णों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए घन के 2 विकर्णों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। घन को हम 3D में लेंगे। घन के बारे में आप जानते हैं, घन हमारे पास अगर हम सामने से अगर किसी घन को अगर देखते हैं तो हमें वर्गाकार दिखेगा और किसी भी घन की जो भुजाएं हैं वो हमारे पास ए यानी उसकी लेंथ ब्रीथ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हमारे पास एक जैसी होती हैं। तो उसको अगर हम 3D में त्रिविम में अगर हम उसको कंसिडर करें तो आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे हम एक घन बनाने की कोशिश करेंगे। तो घन हमने यहाँ से एक घन बनाया, ये हमारे पास एक घन है। घन की जो साइड है वो सब ए है, आप देख सकते हैं। तो उस केस में अगर हम देखें तो देखिए ये जो अगर मानना कि ये पॉइंट जो है हमारे पास, ये पॉइंट आपका ए है
और ये मान लो कि ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपके पास सी है और ये पॉइंट आपका डी है। तो ए जो है वो देखेंगे वो वाई जेड प्लेन में है, एक्स वाई समतल में है, तो एक ही निर्देशांक होंगे हमारे पास ए और 0। जो जेड है यहाँ पे इसके निर्देशांक होंगे 0 0 और ए। ये आपका ये पॉइंट जो 3D में होगा तो इसके निर्देशांक हमारे पास एक्स वाई जेड होंगे। इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो एक्स जेड यानी ए होगा 0 और ए होगा, और इसके जो निर्देशांक होंगे हमारे पास वो बन जाएंगे आपके पास 0 ए और 0। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो सी डी जो है वो एक विकर्ण है आपके पास, सी डी एक विकर्ण है, और ए बी भी आपके पास डॉटेड में अगर मैं दिखाऊं तो ए बी एक विकर्ण है। तो सी डी और ए बी हमारे पास दो विकर्ण है। तो सबसे पहले अगर देखें तो ए बी व सी डी दो विकर्ण हैं, और इनको अगर हम सदिशों में लें तो इन दोनों के बीच का मध्य का कोण हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम ए बी सदिश निकालें, ए बी सदिश जो होगा वो होगा आपका बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो बी का जो स्थिति सदिश है आपके पास, बी का जो स्थिति सदिश है वो है आपके पास देखिए 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस a k कैप। तो ये होगा मेरे पास a k कैप माइनस a का स्थिति सदिश है आपके पास a i कैप प्लस a j कैप। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस a i कैप माइनस a j कैप प्लस a k कैप। तो ये हमारे पास वो सदिश है जो पहला सदिश हो गया। इसके बाद देखिए जो दूसरा सदिश है मेरा सी डी सदिश होगा आपका डी का स्थिति सदिश माइनस सी का स्थिति सदिश। तो डी का स्थिति सदिश है ए आई कैप प्लस 0 तो ए के कैप माइनस ए जे कैप। तो सी डी सदिश जो निकल के आता है आपका वो बन जाएगा आपके पास ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने वो दोनों विकर्ण यहाँ से हमने निकाल लिए हैं। तो दोनों विकर्ण निकालने के बाद हम क्या करने वाले हैं, उनके बीच का हम कोण निकालेंगे। तो जो दो विकर्ण है उनको हम दो सदिशों के रूप में हमने निकाला है, और दो सदिशों के बीच का जो कोण होता है वो हमारे पास कोस थीटा होता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो सबसे पहले ए बी सदिश और जो हमने सी डी सदिश निकाला है उनको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ए बी सदिश है आपके पास ए बी सदिश है माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप और ए के कैप। और सी डी सदिश जो है आपका वो है आपके पास ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप। ये आपके पास सी डी सदिश है। तो सबसे पहले इनके बीच में दो सदिशों के बीच में जो कोण होता है वो होता है हमारे पास कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारे पास दो सदिशों के बीच का कोण यानी ए बी सदिश सी डी सदिश और इनका मापांक। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये देखिए माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप डॉट में है हमारे पास ए आई माइनस ए जे प्लस ए के कैप अपॉन में ए बी सदिश का मापांक जो लेंगे हम इसका वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नेक्स्ट का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कोस थीटा जो निकल के आता है वो है हमारे पास ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में है हमारे पास √3 ए स्क्वायर। तो ये पार्ट आपका कट होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो कोस थीटा आता है आपके पास, कोस थीटा निकल के आता है वो है हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन √3a ए स्क्वायर से ये कट होगा। तो कोस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3। थीटा इक्वल टू बनता है कोस इनवर्स 1/3। तो यहाँ में जो हमने जो एंगल फाइंड किया है घन के दो विकर्णों के मध्य का कोण जो है वो है कोस इनवर्स 1/3। इसके साथ ही हमने जो हमारी इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम थी उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया।